हेलो गाइस, वेलकम टू द साइंस टॉक। और आज हम अपने ARO के लेक्चर का पार्ट 4 करेंगे, जिसमें हम 2016 का जो मेंस का पेपर हुआ था वो सॉल्व करेंगे, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। इन द क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, लक्ष्मी रैंक 27 फ्रॉम द टॉप। If there are 9 boys ahead of Lakshmi, how many girls are after her rank? तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर 60 बच्चों क्लास में, जिसमें जो गर्ल्स है वो बॉयज की दुगनी है, ठीक है, और लक्ष्मी है वो 27वें रैंक पे है। लक्ष्मी जो है वो 27वें रैंक पे है और उससे आगे 9 लड़के और हैं। तो टोटल लक्ष्मी के बाद कितने गर्ल्स होंगी, कितनी लड़कियां लक्ष्मी के बाद होंगी, तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो पहले देखिए 60 बच्चे हैं जिसमें 20 लड़के हैं और नहीं, हाँ 20 लड़के हैं और 40 जो है गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि गर्ल्स जो है दुगनी है बॉयज के। तो कैसे निकाला ये, मान लीजिए एक बॉयज x है तो गर्ल्स 2x हो गई, ठीक है, दोनों प्लस करेंगे 60 करेंगे 3x, तो 60x इक्वल टू 20 बॉयज और 40 गर्ल्स, तो 40 गर्ल्स है और 20 बॉयज है। अब 27वें रैंक पे लक्ष्मी है और उससे आगे 26 बच्चे और होंगे, जिसमें 9 तो सिर्फ बॉयज हैं, ठीक है। 26 में से 9 बॉयज हैं, तो 26 में से 9 बॉयज है तो गर्ल्स कितनी हुई 17, और एक लक्ष्मी खुद ही हो गई 18वीं, तो लक्ष्मी के बाद कितनी हुई, तो 18 गर्ल्स तो यहीं तक हो गई, तो लक्ष्मी के बाद हुई 40 माइनस 18 22, तो 22 जो गर्ल्स हैं लड़कियां वो लक्ष्मी के बाद आएंगी, तो आंसर हो गया 22, ठीक है। सी ऑप्शन आंसर हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कोडिंग का क्वेश्चन आ गया ये। इसमें डिस्टेंस को जो है वो ऐसे लिखा जा सकता है, डॉक्यूमेंट को ऐसे लिखा जा सकता है, तो थर्सडे को कैसे लिखा जाएगा, चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। डिस्टेंस को लिखा गया है IDTUBECN, ठीक है। इसमें कह रहे हैं आप रिलेशन को बनाइए, कैसे लिखा गया है इसे। जो ID है, देखिए I को अपोजिट कर दिया गया है, फिर D को अपोजिट कर दिया गया है ना, यहां पर, और यहां पर क्या किया है, ये लास्ट के 3 है, ये N को अपोजिट कर दिया गया है, ठीक है, फिर C को और E को इससे इंटरचेंज कर दिया गया है, लास्ट के 3 को और पहले के 3 को इंटरचेंज कर दिया गया है, ठीक है। और है ना, ये देखिए इसमें ये इसे इंटरचेंज कर दिया गया है, ये पहले 2 को और लास्ट के 3 को। अब बचे ये 4, बचे ये 3, STA, तो S के बाद क्या आता है T, T के बाद क्या आता है U और A के बाद आता है B, तो ये बीच वाले हैं उनका अगला लेटर ले लिया गया, तो ये कोड बन गया। वही चीज हम डॉक्यूमेंट में भी देख सकते हैं। इसे लिखा जाता है ODVNTNE। जो पहले 2 लेटर है इन्हें इंटरचेंज कर दिया गया है, और जो लास्ट के 3 लेटर इन्हें इंटरचेंज कर दिया गया, देखिए, ठीक है, ये लास्ट के 3 लेटर और पहले 2 लेटर इंटरचेंज कर दिए गए, और ये बीच में ये बचा 3 लेटर, C के बाद आता है D, U के बाद आता है V और M के बाद आता है N, तो हो गया ये, है ना। अब हम लोग को निकालना है थर्सडे,
THURSDAY। तो पहले तो लेटर को इंटरचेंज कर देते हैं वैसे ही, ठीक है। इसके अगले जो 3 लेटर हैं इनका अगला वर्ड ले लेते हैं, जैसे यू क्या हो जाता है V, R क्या हो जाता है S और S क्या हो जाता है T, और बाकी के लास्ट के 3 लेटर को फिर इंटरचेंज कर देते हैं Y, A और D। तो ये रहा आंसर, STBSTYAD। मैच करेंगे तो यही ऑप्शन आएगा आपको करेक्ट। आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सीरीज दी हुई है, इसमें एक मिसिंग है तो वो निकालना है। इस सीरीज को लिख लेते हैं 2662, ये निकालना है। अब इसमें जो है पहले हम लोग वही काम करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। कैसे? आपको ये नेक्स्ट वाला मिल रहा है तो आप देखेंगे इसमें कैसे मिल रहा है आपको। ये +4 कर रहे हैं तो 6 मिल जा रहा है, और आप +8 करिए तो क्या मिल जा रहा है आपको, ठीक है 14 मिल जा रहा है, प्लस आप 12 करिए, ठीक है। देखिए +4, ठीक है +4 इसमें, +4 इसका, ठीक है इसमें +4 ऐड किया, ठीक है। फिर इसका दुगना प्लस में, इसमें 4 प्लस और करके 8 प्लस किया, फिर इसमें 4 प्लस करके 12 ऐड किया। अब ऐसा करिए कि यहाँ 4 की टेबल चल रही है, इसमें 16 ऐड करके देखिए, तो 16 ऐड करेंगे तो ये इसका आपका बनेगा 16 प्लस करने के बाद 42, ठीक है 42 आपका बनेगा और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों से 20 डिफरेंस आ जाएगा। देखिए 42 अगर यहाँ पे होगा तो 20 डिफरेंस आ जाएगा और ये आपकी 4 की टेबल कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ क्या आंसर होना चाहिए 42, तो इसका आंसर हुआ बी 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बताया गया है, माई ब्रदर इज 562 days elder than me and my sister is 75 weeks elder than my brother. If my sister was born on Tuesday, then on which day I was born? ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, ये मैं हूं, ठीक है मी, मतलब जो क्वेश्चन के हिसाब से है, उसका भाई है ब्रदर, ठीक है भाई जो है वो जो है 562 डेज बड़ा है इससे, और इसके जो बड़ा भाई है उससे 75 वीक्स जो है उसकी सिस्टर बड़ी है। 75 वीक्स ये वीक्स है और ये डेज है। अब ऐसा समझिए 75 वीक्स जिसकी सिस्टर से बड़ी है तो ये पूरा वीक है ना। तो 75 वीक और उसकी सिस्टर जो है ट्यूसडे को, मंगलवार को पैदा हुई है। तो अब देखिए ना कि 75 पूरा होल वीक हो गया, ठीक है। इसमें कोई डेज तो दिए नहीं है कि 75 होल वीक हो गया मतलब, ठीक है पूरा 7 दिन कवर है उसमें, ऐसे 7 दिन कर करके 75 वीक्स हो गया, ठीक है ना। एक दिन आगे ना एक दिन पीछे, तो मतलब इसका ये हुआ कि इसका जो बड़ा भाई है वो भी ट्यूसडे को पैदा हुआ है ना, क्योंकि 75 टोटल 75 वीक्स, टोटल 75 वीक्स हो रहा है ना, तो पूरा एक सर्कल बनना है 75 वीक्स का, 7 डेज का। ट्यूसडे अगले 75 वीक्स फिर ट्यूसडे, तो इसका बड़ा भाई भी ट्यूसडे को ही पैदा हुआ होगा। अब यहाँ डेज दिया हुआ है, इससे पहले वीक्स में बनाते हैं, ठीक है। 562 में अगर हम कह पूछे आपसे कि कितने वीक होते हैं तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो आएगा आपको काटने पर 80 वीक प्लस 2 डेज, 2 रिमाइंडर बचेगा आपका, ये 8 से कटा है ना, तो 80 वीक प्लस 2 डेज। तो ये यहां पर मतलब हुआ कि इसका जो मैं इसका क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका बड़ा भाई 80 वीक प्लस 2 डेज, 80 वीक बड़ा है और 2 डेज बड़ा है। जो 2 एक्स्ट्रा दिन बड़ा है तो ये संडे को पैदा हुआ होगा,
दो एक्स्ट्रा दिन, ट्यूसडे से 2 दिन पहले गिनेंगे तो मंडे और संडे, तो संडे को पैदा हुआ तभी 80 वीक प्लस 2 डेज, तब यह ट्यूसडे को पैदा हुआ। तो आंसर क्या होना चाहिए? संडे। ठीक है, आपको ऐसा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, आपको ऐसे कैलकुलेशन बिठानी पड़ेगी कि आपको देखिए कि 80 वीक टोटल बनना है और उसमें 2 डेज एक्स्ट्रा है, तो वही 2 दिन इसके पीछे चले जाते हैं, तो संडे आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें भी मिसिंग निकालना है, लिख लेते हैं सर, यहां लिख लेते हैं 18 और ये बीच में 100, 180, 294 और 448। देखिए रिलेशन अब बनाना इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे रिलेशन बनना होगा, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उस सीरीज में जो पहला टर्म है दूसरा टर्म है या फिर और भी कोई टर्म है तो उनमें एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके देखिए। जैसे इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्शन करें और इनका करें और इनका करें तो आपको क्या क्या मिलेगा, है ना। फिर इनका करें तो इसके सब्ट्रैक्शन में आपको क्या मिलेगा, इसके सब्ट्रैक्शन में क्या मिलेगा, फिर इसके सब्ट्रैक्शन में आपको क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। जैसे इसमें 14 मिलेगा, इसमें आपको क्या मिलेगा 154, इसमें क्या मिलेगा आपको मिलेगा 114, इसमें मिलेगा 80। ठीक है, अब यहाँ तो हमें टर्म पता ही नहीं है कि क्या होगा। चलिए फिर ऐसा करते हैं, और इसमें मुझे कुछ रिलेशन समझ में आ नहीं रहा जो बन रहा हो, फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें मिलेगा आपको 40, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 20 और 10 30, ये मिलेगा आपको 34, है ना। और ठीक है, अब हम लोग को माइनस करना बचा नहीं। अच्छा इसमें देखिए 6 का जो है टर्म आ रहा है इसे सब्ट्रैक्ट करने पे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पूरी सीरीज बनाएंगे। तो जब यहां भी 6 आ रहा है तो यहां भी 6 आना चाहिए, तो यहां पे होना चाहिए 28, तब यहाँ पे 6 आएगा, है ना। और 28 कैसे आया होगा यहाँ पर, जब यहां से और यहां का कोई टर्म माइनस होगा तब 28 आया होगा, तो 80 में से 28 माइनस करेंगे तो बनेगा यहाँ पे 52। हाँ 52 में, ठीक है। 80 में से माइनस करेंगे, हाँ ठीक है, 80 में 28 माइनस करेंगे तो 52 बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ भी अगर हम लोग 6 माइनस करते हैं यहाँ 22 आना चाहिए 6, और यहाँ भी 6 माइनस करें तो यहाँ पर 16 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, जब 52 में से क्या माइनस होगा 22 करेंगे तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 30। और यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आप समझिए, यहाँ 52 कब आएगा, जब यहाँ पर होगा 48, 48 ऑप्शन में है। यहाँ 48 होगा तब यहाँ 52 आएगा, और ये 18 जब 48 से माइनस होगा तब यहाँ 30 आएगा, और 30 से यहाँ 52 माइनस होगा तब यहाँ 22 आएगा, और 14 से ये माइनस होगा तब यहाँ 16 आएगा। ठीक है, तब जाके नीचे 6 6 6 बचेगा। तो आपने कैसे अप्रोच किया, पहले पहले आप सबको सेपरेट करके देखिए, फिर आप नीचे खुद से सीरीज बनाइए। यहाँ तक 28 तक हमने सीरीज बनाई, फिर 28 को माइनस किया तो 52 आया, फिर क्योंकि हम 6 का डिफरेंस लेके चल रहे थे तो यहाँ 22 था। ठीक है, तो 52 से हमने 22 को किया तो यहाँ 30 आया। ठीक है, और ऊपर हम लोगों ने रिलेशन बनाया कि 100 को 52 से माइनस किया तो यहाँ 48 आया। 48 आपको ऑप्शन मिल रहा था तो इसे एक ऑप्शन को देख रख के चेक भी कर लीजिए, तो आपको सीरीज बन जाएगी आपकी। ठीक है, थोड़ा लेंथी है। ठीक है, इसे ऐसे ही अप्रोच करना पड़ेगा। दूसरा अप्रोच करने का तरीका क्या है कि आप 1 बाय 1 ऑप्शन रख के देख सकते हैं ना। जैसे पहले आपने 48 रख के देख लिया, चलिए पहले ए ऑप्शन मिल गया 48, तो आपने ऑप्शन रख के देख लिया, सीरीज बन गई आपकी, है ना। नहीं तो आप 50 रख के देख लीजिए, है ना। तो ये थोड़ा लंबा भी पड़ जाता है। ठीक है, जैसा आपको टाइम अलाउ करे कि आप इतना लंबा जा सकते हैं सॉल्व करने के लिए, या फिर आप ऑप्शन पुटिंग से भी निकाल सकते हैं। सर एक एक ऑप्शन करके रखिए जो आपको जल्दी बन जाए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा ये। इसमें पूछा गया है कि 1 से लेकर 100 तक गिनती है, उसमें 3 कितनी बार आएगा, उसमें जो है 3 जो है कितनी बार आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन का है इसमें।
कि आपको पता है कि एक, चलिए लिख लेते हैं हम लोग कैसे कैसे 3 आएगा। एक 3 ये आएगा, 3, फिर 13, फिर 23। अब हम जो 30 वाला पार्ट है उसे छोड़ दे रहा है, ठीक है। 30 वाला पार्ट अभी हम दिखाएंगे आपको। 23, फिर 43, फिर 53, फिर 63, फिर 73, फिर 83, 93, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो यही हो गए। अब 3 वाले पार्ट में आ जाओ, 30 वाला पार्ट में। 31, 32, 33, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ठीक है। तो ये कितने 3 हो गए, ठीक है। 10 तो ये हो गए, और एक 3 या 33 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 11, तो 11 3 ये हो गए, प्लस 9 23 हो गए। आंसर 20, सी ऑप्शन मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि 3 कहाँ कहाँ आ रहा है। आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि एक रिलेशन बनाना है, जैसे सर्कल जो है वो आर्क, टीवी स्क्रीन, बुक कवर, चार्जर और लैपटॉप। तो इसमें जो रिलेशन जो है ऑड वन आउट है, ठीक है, कि इसमें कौन सा रिलेशन आपको सही से नहीं लग रहा है। तो आप देखेंगे सर्कल, सर्कल का पार्ट है आर्क, है ना। टीवी का पार्ट है स्क्रीन, टीवी में ही स्क्रीन होगी, साफ सी बात है। बुक का पार्ट है कवर, बुक के ऊपर ही कवर चढ़ा होगा। लैपटॉप का पार्ट चार्जर, देखिए लैपटॉप के साथ चार्जर होता है लेकिन अलग होता है, चार्जर हरदम लगा नहीं रहता लैपटॉप में, ठीक है। चार्जर लैपटॉप के साथ होता है लेकिन अलग होता है। ये सब साथ में ही आएगा, बुक के साथ ही कवर होगा, बुक में कवर लगा होगा, टीवी में स्क्रीन लगी होगी और सर्कल में आर्क होगा, ठीक है। ये इंक्लूडेड है, लेकिन चार्जर है वो अलग है, ठीक है। लैपटॉप में ऑल टाइम चार्जर नहीं लगा रखते हैं आप लोग, ठीक है, चार्जर अलग है, तो ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। ये रिलेशन का आगे क्वेश्चन आपका, फैमिली रिलेशन क्वेश्चन है कि आर एंड वाई आर ब्रदर्स, वाई इज अ फादर ऑफ वाई, आर इज अ फादर ऑफ वाई, एस इज ब्रदर ऑफ टी एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, व्हाट इज रिलेशन ऑफ आर विद टी, ठीक है। इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि एक्स और वाई, इसमें एक्स और वाई जो है भाई है, ये भाई है, ठीक है, ये भाई है एक्स और वाई। और आर इज फादर ऑफ वाई, आर जो है वो वाई का फादर है। और एस इज ब्रदर ऑफ टी, एस जो है टी का ब्रदर, ब्रदर है, ठीक है। एंड द मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, तो जो एस है वो एक्स का मामा है, ठीक है। और ये भाई किसका है, टी का। एस जो है भाई है टी का और एक्स का मामा है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हो सकता है ये जो टी है वो एस की बहन हो। अगर एस की बहन हो तो इसका लड़का हुआ, क्योंकि ये मामा है तो इसका लड़का हुआ एक्स, और ये दोनों भाई हैं, तो इन दोनों रिलेशन क्या बनेगा, हस्बैंड वाइफ का, ठीक है। तो आर टी का क्या हुआ, हस्बैंड हुआ, बी आंसर हो गया, हस्बैंड, ठीक है। आंसर आपको बी हस्बैंड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये मिसिंग नंबर आपको निकालना है। तो पहला हम लोग कॉलम लेते हैं, इसमें रिलेशन बैठाते हैं, फिर दूसरे में देखते हैं कैसे बनेगा। ये है 4 2 1 21, 4 2 1 21। इसमें एक काम करते हैं हम लोग, जैसे 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये हुआ 20 प्लस 1 21। तो जैसे आप 4 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे और इन सबको प्लस कर देंगे तो आपको 21 मिल जाएगा। यही रिलेशन इसमें बनाते हैं, देखते हैं पैट बनता है क्या। 5 3 8,
और 98। 5 का स्क्वायर, इनको प्लस करते हैं, चलिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 का स्क्वायर 64, और इसे ऐड करते हैं हम लोग 5 9 10 5, ठीक है, ये 98 बन रहा है। तो यही रिलेशन इसमें भी बनाने की कोशिश करते हैं। 6 7 3, इन दोनों सबका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 49 प्लस ये हुआ 9, और इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये आएगा 9 9 18 18 से 14 से 94। 94 ऑप्शन में है, 94 ऑप्शन में है, तो यहाँ पे 94 हो गया। हमने क्या करना था इसमें, हमने सबके स्क्वायर लेके सबको प्लस कर देना था। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कॉलम वाइज जाना है और देखना है कि कैसे आपको जो फोर्थ या थर्ड ऑप्शन में मिलता है, रिलेशन आपको बनाने की कोशिश करनी है। तो इसका आंसर होगा 94। इसमें हम लोग को वही फिगर में गिनना है कि कितने ट्रायंगल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे कितने से गिनेंगे हम लोग। अच्छा, बड़ा फिगर है आपको, तो आपको पार्ट वाइज जाने की कोशिश करनी है, ठीक है। बड़ा फिगर हो सकता है आप बार बार, कभी हो सकता है एक ट्रायंगल 2 बार गिन जाए, ठीक है, तो गिनती भी गलत हो सकती है आपकी। तो जैसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ये वाला ट्रायंगल है, ये देखिए, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल है तो सभी सिमेट्री होती है ना, तो आप पार्ट वाइज जाने की कोशिश करिए, लेकिन इसमें सिमेट्री है इस पूरे फिगर में। तो ये ट्रायंगल ले लिया हमने जैसे, अब इस ट्रायंगल में 3 ट्रायंगल है, एक ये वाला, ठीक है, 1 2, और एक ये फुल ट्रायंगल 3। तो इसमें 3 ट्रायंगल है, और ऐसे कितने फिगर है, 4, देखिए, ठीक है, ऐसे 4 फिगर है टोटल, इंटू 4, 12 ट्रायंगल तो यही होगा, ये बाहर वाले, ठीक है। अब ये अंदर वाला फिगर देख लेते हैं हम लोग, ये वाला फिगर, इसमें मैंने आपको तरीका बताता हूँ। इसका एक तरीका है, जब भी ऐसे फिगर आता है तो 1 2 3 4 5 6 गिनती लिख लेनी चाहिए, ठीक है, और 6 गिनती आ गई आपके 6 तक, और जो भी आए 6 आ गए, 6 तक आ जाए तो इसे फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12, ठीक है। वैसे आप नॉर्मली गिन भी सकते हैं कितना ट्रायंगल है, लेकिन इसका तरीका क्या है कि जितने भी ट्रायंगल, हर ट्रायंगल में गिनती लिख लीजिए और फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल ट्रायंगल आपके आ जाएंगे। तो ये दोनों हो गए 24 ट्रायंगल। अब आपको देखना पड़ेगा कि कुछ ट्रायंगल जो है वो और भी देखने पड़ेंगे, जैसे ये देखिए, ये मैं जो कर रहा हूं ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और इसके नीचे एक ट्रायंगल, जैसे मैं सर्कल कर रहा हूँ ये वाला, ये जो ट्रायंगल मिल गया आपको, ऐसे ही इधर भी 2 है, ये 1 और 2, ये 4 ट्रायंगल और हैं, ठीक है, जो दोनों फिगर से मिलकर बन रहे हैं। तो 24 ट्रायंगल आपको यहां मिल गए, 12 प्लस 12 24, और प्लस ये 4 ट्रायंगल और 28, और सबसे बड़ा ऑप्शन तो 28 ही, इससे बड़ा ऑप्शन है ही नहीं, तो गिनने की जरूरत ही नहीं इसके बाद। तो 28 जो है टोटल ट्रायंगल आपके हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, फिर से जो है वो पूछा है आपका फैमिली ट्री पे। Pointing toward man's photograph, Sanjay said, this man's mother is wife of my father's son, and I do not have any bhabhi and sister. इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है और मेरी कोई भी भाभी ना ही बहन है, ठीक है, संजय ने ऐसा कहा। अब रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, इसमें कैसे बनेगा रिलेशन, ठीक है। जो आदमी है मैन, ये मैन हो गया, इसकी माँ जिसकी तरफ संजय ने पॉइंट किया, तस्वीर वाला, ये फोटो वाला आदमी है, इसकी माँ मदर, ठीक है।
अब क्या दिया हुआ, आप हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में भी। इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। मेरे पिता, मेरे फादर, उनका पुत्र तो संजय खुद हो गया। ये तो लिखा मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, तो इनका जो संजय, इनके फादर का पुत्र संजय खुद हो गया। और इसने, संजय ने कहा है कि इसकी कोई भाभी नहीं है, मतलब इसका कोई भाई भी नहीं है और उसकी कोई सिस्टर नहीं, तो संजय अकेले है। संजय अकेला है, कोई भाई और कोई भी भाई नहीं है, ना कोई सिस्टर है, ठीक है, ना कोई सिस्टर है इसकी। तो इसके फादर का लड़का संजय खुद हो गया। वो जो है तस्वीर वाली जो माँ, लड़का है, जो तस्वीर वाला लड़का है, उसकी जो माँ है उसका पति है, तो संजय खुद ही पति हो गया, है ना। ये जो लिखा है कि मेरी माँ, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के पुत्र संजय खुद हो गया और इसकी माँ, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ है। तो पूछे क्या रिलेशन है, तो जो फोटोग्राफ में है वो संजय से कैसे रिलेटेड है, इसकी माँ है, उसका लड़का है, तो ये संजय का भी सन हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, सन, पुत्र, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये देखते हैं कैसे बनेगा इसका रिलेशन। 17, 18 और दिया है 1, 1 नहीं 1, 2, 2, 5, ठीक है। अगला दिया 13, 14, 7, 29, और हमें 19 चर का निकालना है। तो अगर हम लोग क्या करें इसमें, अगर हम लोग इसे प्लस कर दें, क्या नाम है, 17 और 18 को बनेगा तो आपका बनेगा 35, और 35 का अगर स्क्वायर करते हैं हम लोग तो आएगा आंसर 1225। वैसे ही अगर हम इन दोनों प्लस करें तो आपको मिलेगा 27, और 27 का स्क्वायर होता है 729, ठीक है। इन दोनों को अगर प्लस करके देखें तो 27 आएगा, 27 का स्क्वायर होता है 129, तो मिल गया। यही चीज इसमें करते हैं 19 और 4 में, तो 19 और 4 का अगर हम लोग प्लस करेंगे तो आएगा आंसर 23, 23 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आंसर 529। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, सी, 529 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये फिर कोड वाला क्वेश्चन आ गया है, इसमें देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं सर। तो हैंड को जो है वो ऐसे लिखा सकता है, हैंड को जो है वो लिखा जा सकता है ऐसे, SZMW, SZMW। अब जो हैंड है इसकी पोजीशन क्या है, 8, 1, 14 और डी आपका आएगा 4। अच्छा, जब आप देखेंगे ना इसमें रिलेशन कैसे बनना है, इसकी पोजीशन क्या है, 19, 26, 13 और 23। ये तो अल्फाबेट में जो हैंड है वो अल्फाबेट में सीधे ऑर्डर्स लिखा गया है। एच की पोजीशन 8 आती है, ठीक है, और ए की पोजीशन 1 आती है, एन की पोजीशन डी 14 आती है, ठीक है। अगर एच की पोजीशन सामने से 8 आती है, ठीक है, एच की पोजीशन सामने से 8 आती है, तो ऐसा भी तो होता है ना कि अगर उल्टी, अल्फाबेट की उल्टी हम लोग देखें, जैसे एक्स वाई डब्ल्यू, एक्स वाई जेड, है ना, अगर हम उल्टा लिखना शुरू करें 1, 2, 3, 4, तो वहां पर 8 की पोजीशन को किसकी आएगी, तो वो 19 की आएगी, ठीक है, वो 19 की आएगी। जैसे ए की पोजीशन आगे से तो 1 है और पीछे से यही पोजीशन जेड की होगी। एन की पोजीशन आगे से 14 है, ये पोजीशन पीछे से 13 होगी, 14 पोजीशन किसकी होगी, एम की पीछे से,
डी की पोजीशन आगे से 4 है, तो पीछे से चौथी पोजीशन किसकी होगी? डब्ल्यू की। इसे निकालने का एक और तरीका मैं बता सकता हूं। जब आपको ऐसा दिख जाए तो आपको क्या करना है, जैसे आपको समझ में आ जाए कि पीछे से पोजीशन दे रहा है, तो आपको 27 को 8 में से 27 माइनस कर देंगे, तो आप बचेगा 19। 19 क्या होगा? एस। इसमें से फिर 27 माइनस कर देंगे तो बचेगा 26। 26 क्या होगा? जेड। इसमें से फिर 27 माइनस कर देंगे तो बचेगा 13। 13 क्या होगा? एम। इसमें 27 माइनस कर देंगे तो बचेगा 23। 23 क्या हो गया? डब्लू। मिल गया, एस जेड एम डब्लू। तो आप 27 माइनस करके भी निकाल सकते हैं। अगर आपको पीछे से गिनने में दिक्कत हो रही हो कि पीछे से नहीं समझ में आ रहा आपको, तो जो भी आगे वाली पोजीशन है, आगे वाला नंबर है, उसमें से आपको 27 माइनस कर देना है, और जो भी मिले जैसे 19, 26, 13 उनकी पोजीशन लिख देनी है। हो गया आपका। चलिए, तो यही हम लोग अब मिल्क के साथ करते हैं। MILK। इसकी पोजीशन कितना है? 13। इसकी कितनी है? 9। इसकी कितनी है? 12। इसकी कितनी है? 11, है ना? इसकी 11। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से माइनस करते 27 तो मिलेगा 14। इसमें से माइनस करते 27 तो मिलेगा 18। इसमें से माइनस करते 27 तो मिलेगा 15। इसमें से माइनस करते 27 तो मिलेगा आपको 16। 14 पोजीशन किसकी है? आपकी एन की। ये है आपकी पोजीशन है आर की। ये पोजीशन है ओ की। ये पोजीशन है पी की। तो एन आर ओ पी आंसर हो गया। ये रहा आपका आंसर। थर्ड सी। सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलिए, तो ये जितने भी 2016 मेंस में हुए थे उसके सारे क्वेश्चन हैं, और आशा करते हैं आपको इसमें सारे क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।